आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में जमील नूरी नस्तालिक को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। तो चलें शुरू करते हैं। इस वक्त मेरे पास जमील नूरी नस्तालिक का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है, रिवीजन 270। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप हजरात वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये InDesign खुला हुआ है मेरे पास, और मैं चूँकि मोनोटाइप कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, मैं मोनोटाइप ही यूज़ करूँगा। आप हजरात जो फ़ोनेटिक यूज़ करते हैं तो आप अपना, आपके लिए बहुत सिंपल है, मतलब नया ऐसा कुछ नहीं है ख़ास। इसमें टाइप करना तो आसान ही है, इंसान कुछ भी आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं इसमें से। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं लिखूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये टाइपिंग, ये तो सिंपल है, नया इसमें कुछ भी नहीं है। जिसका जैसा कीबोर्ड है वो उस हिसाब से इसमें टाइप करेगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें जो कि पुराने वर्जन्स में, जमील नूरी नस्तालिक के पुराने वर्जन्स में ठीक से नहीं काम करती थी, तो डेवलपर्स ने उसको इसमें सही किया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इनके डेवलपर्स का, ख़ास करके आरिफ भाई का, जिन्होंने बहुत मेहनत करी इस फ़ॉन्ट को सही करने में। और मैं आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा इस वाले वर्जन के। तो ये तो टाइपिंग तो आसानी है। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि पहले जो सन का जो सिंबल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था इससे पहले वाले वर्जन में। तो मैं सन का सिंबल, अपना सन मतलब ईयर का जो सिंबल है, वो अब मैं टाइप करके आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने सन का सिंबल टाइप किया है, और अब मैं इसमें कोई नंबर टाइप करूँगा, कोई साल टाइप करूँगा। तो मैं 2022 टाइप कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये ऑटो ग्रो हो रहा है। देखें, ये इसका इनिशियल है साइज़। अब मैंने 2 टाइप किया तो आप देखेंगे साइज़ वही है जो था। एक बार और 2 टाइप किया तो भी उसका साइज़ वही है सन के सिंबल का। और अब मैंने एक और 2 टाइप किया तो आप देखेंगे ये सिंबल ज़रा सा बड़ा हो गया, ऑटो ग्रो कर रहा है ये सिंबल। तो मैं ये साल टाइप करता हूँ 202 फिर 2। तो अब आप देखेंगे 2022 मैंने टाइप कर दिया, और सिंबल जो है ऑटोमेटिकली उस ईयर के विड्थ के हिसाब से बड़ा भी हो गया। अच्छा, आप इसमें ईस्वी या हिजरी का साइन ऐसे भी दे सकते हैं, और एक तरीका और है जो इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आप इसे यहाँ इस तरह से भी टाइप कर सकते हैं, हमज़ा, या सॉरी ये हिजरी के लिए है, 2 चश्मे है भी टाइप कर सकते हैं। बट इसमें एक अच्छी चीज़ ये कर दी गई है कि इसे सेलेक्ट आप करें और आप जाएं यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल्स में, सॉरी कैरेक्टर पैनल में। अगर आपके पास कैरेक्टर पैनल यहाँ खुला हुआ नहीं है तो आप यहाँ से चले जाएं टाइप में, और यहाँ पे देखेंगे ये Ctrl+T है उसका शॉर्टकट। आप प्रेस करेंगे तो यही वाला पैनल खुल जाएगा। तो इस पैनल में आप देखेंगे ये फ्लाई आउट मेन्यू है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ ओपन टाइप है, इस पर लेके जाएं अपना कर्सर, और यहाँ स्टाइलिस्टिक सेट्स है। यहाँ पे देखेंगे सेट 1 एंड सेट 2 दोनों है। आप सेट 1 पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हिजरी का सिंबल ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। और इसमें दोबारा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ जाऊँगा फ्लाई आउट मेन्यू में, और ओपन टाइप में क्लिक करूँगा। स्टाइलिस्टिक सेट्स में जाके सेट 1 को ऑफ़ करूँगा मैं। अब मैं दोबारा जाऊँगा, इधर ओपन टाइप में जाऊँगा, स्टाइलिस्टिक सेट्स में जाके सेट 2 को ऑन करूँगा तो आप देखेंगे इसमें ईस्वी का भी सिंबल ऑटोमेटिकली इसमें आ गया है। तो ये नई चीज़ इसमें डाली गई है इस वाले वर्जन में। अब हम आते हैं नंबर की तरफ। बेसिकली इसमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। तो मैं अब ये एक मिसरे के लिए है, ये सिंबल मिसरे के लिए है। पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि मिसरे के लिए भी सेम सिंबल और फुटनोट के लिए भी सेम सिंबल, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था। बट मुझे इल्म भी नहीं था कि मैं इसके लिए भी फुटनोट के लिए भी यही वाला सिंबल यूज़ करता था। तो ये मैंने एक मिसरे का सिंबल टाइप किया, और अब मैं कोई भी एक चीज़ टाइप कर देता हूँ। मिसरा टाइप कर सकते हैं आप, जैसे कि तो ये आप कोई भी मिसरा टाइप कर सकते हैं। ये सिंबल है आपके पास इसमें मौजूद।
अब मैं टाइप करूँगा नंबर। तो मैंने, सॉरी ये वाला नहीं, ये नंबर टाइप किया मैंने, और यहाँ पे मैंने टाइप किया 1। ये नंबर के लिए है सिंबल, अरबिक स्टाइल है आई गेस। मुझे इसकी टर्मिनोलॉजी जो नाम है इसका मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, माज़रत चाहूँगा उसके लिए। ये 1 टाइप किया मैंने, डिलीट करके 2 टाइप किया मैंने। अब मैं एक बार 2 और टाइप करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटो ग्रो हो गया। फिर एक बार 3 टाइप करूँगा, एक बार 4 टाइप करूँगा तो देखेंगे 4 डिजिट तक तो ये एनलार्ज हो गया अपने आप ऑटोमेटिकली। अब मैं 5 टाइप करूँगा तो आप देखेंगे कि वो उसके ऊपर ही टाइप हो रहा है। तो मैक्सिमम इसकी लिमिट है 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट से ज़्यादा इसमें आप टाइप करेंगे तो वो इस निशान के जो नंबर, अरबिक नंबर का जो ये है, बत कह लें चाहे, उसके बाहर चला जाएगा। तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाऊंगा आई गेस। इसमें है वो शिफ्ट एन नहीं, ऑल्ट एन, ये है फुटनोट। अच्छा, ये फुटनोट के लिए है। मैं यूँ कंफ्यूज होता था कि ये मिसरे का है और ये ऊपर वाला फुटनोट का है, तो एक जैसा लगता था, इसलिए मुझे कन्फ्यूजन होता था। बट मुझे लगता है कि इसमें बेहतर कर दिया गया है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये फुटनोट वाला मैं दोबारा टाइप करता हूँ, ऑल्ट एन, और अब मैं इसमें कोई नंबर टाइप करूँगा 1 2। अब आप देखेंगे ये फुटनोट का जो सिंबल है ये ऑटोमेटिकली बड़ा होता जा रहा है, और इसमें भी 4 डिजिट तक आप जा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप करेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें फुटनोट में बड़ी आसानी हो गई है। अब मैं इसमें इसको कॉपी करता हूँ। मैं इस सिंबल टाइप करके मैंने इसे कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे कोई एक सेंटेंस देख लेते हैं, टाइप करता हूँ मैं, ये जमील नूरी का डेमो है। अब मैं यहाँ पे एक फुटनोट दूंगा। टाइप में जाके मैंने यहाँ पे टाइप किया इंसर्ट फुटनोट। तो ये फुटनोट यहाँ पे एक ऐड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंबल भी यहाँ पे आ जाए, तो मैं जाऊँगा दोबारा टाइप में और डॉक्यूमेंट फुटनोट ऑप्शंस में जाऊँगा और शो प्रीफिक्स एंड सफिक्स करूँगा ऑन। और प्रीफिक्स में मुझे देना है ये, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ये सिंबल टाइप करना पड़ता है, उसके बाद हम नंबर टाइप करेंगे तो काम करेगा वो। तो ये मैंने प्रीफिक्स में दिया, और फुटनोट रेफरेंस की जगह मैं दोनों में देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्ले हो गया, ये फुटनोट जो है आ गया। मैं एक और यहाँ डालता हूँ फुटनोट, टाइप इंसर्ट फुटनोट। तो अब आप देखेंगे ये 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। ये अभी चूँकि इसके लिए कोई स्टाइलिंग नहीं है, ये इसलिए इस तरह का आप देख पा रहे हैं, वरना वो इसी तरह का दिखाता है। अगर मैं इसे, ये देखें अब ये अडोब अरेबिक में है, मैं इसे अगर जमील नूरी नस्तालिक कर दूंगा तो वो जमील इस तरह का नज़र आने लगेगा जैसे यहाँ ऊपर दिख रहा है। ये नीचे वाला, इसमें आप देखेंगे वो दोनों मुख्तलिफ है, ये और ये दोनों मुख्तलिफ है। तो इस तरह से आप फुटनोट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ, यहाँ कुछ टाइप करता हूँ मैं नीचे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मोहम्मद। मैं इसे एनलार्ज करता हूँ, इसे एनलार्ज किया मैंने, और इसको मैं अब चेंज करूँगा जमील। ये जमील नूरी नस्तालिक में आ गया है मेरे पास। मैं कीबोर्ड चेंज करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैंने शिफ्ट के प्रेस किया, तो अब देखेंगे कि ये इस तरह का सिंबल आया है। देखता हूँ मैं यहाँ पे, नहीं, हाँ, शिफ्ट और अंडरस्कोर मैंने प्रेस किया तो ये वाला सिंबल आया है। और अच्छा, मैं अभी यही वाला टाइप करता हूँ, मुझे और भी कुछ दिखाऊंगा मैं आपको अभी। आदम अलैहिस्सलाम और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और मुझे रहमतुल्लाह अलैह लिखना है तो किसी भी बुज़ुर्ग का नाम लिख के आप रहमतुल्लाह अलैह लिख सकते हैं। तो ये तो कॉमन है,
ये चला ही आ रहा है। ये सिम्बल्स आप देखेंगे कि नूरी नस्तालिक में भी था, जमील नूरी नस्तालिक के पुराने वर्जन में भी इस तरह से था। तो इस फ़ॉन्ट में जो सबसे बढ़िया चीज़, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो इसके तुगरे बने हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसका सैंपल अभी, जो इस नए फ़ॉन्ट में डाला है डेवलपर्स ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो ये आप देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ़ तरह के तुगरे डाले हुए हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें सबका यूनिकोड वैल्यू है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डाली है आरिफ भाई ने। मैं दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ आरिफ भाई का, मैं दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस काम को किया है। बिस्मिल्लाह का आप देखेंगे कितना सारा टुकड़ा बना हुआ है, और मज़े की बात यह है कि आप इस यूनिकोड वैल्यू से आप इसको डाल सकते हैं। ये क्या है, जल्ले जलालहू, आप देखें कितना सारा इसमें 5 वर्जन्स हैं ऑलरेडी बिल्ट इन। अल्लाह का 2 यहाँ पे टुकड़ा बना हुआ है, अज़्ज़ा व जल्ल 1 2 3 4, देखें कितना सारा है अलग अलग किताबत में। अच्छा, अब नीचे आते हैं, देखें और क्या क्या इंक्लूड किया है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये किताबत कितनी अच्छी लग रही है। ये लोगो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें और भी नीचे है यहाँ, ये रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलग अलग तुगरे इसमें डाले गए हैं, अलैहिस्सलाम, देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसमें कितना मतलब कितनी वैरायटी डाल दी गई है इसमें, और विद ये यूनिकोड। मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि यूनिकोड से किस तरह से टाइप करना है, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप देखें कितना ज़बरदस्त काम हुआ है, ज़बरदस्त काम हुआ, मुझे तो बहुत ही बेहद पसंद आया ये काम। 12 पेजेस हैं इसमें तुगरे, जिसमें से कुछ पेजेस जो हैं लास्ट के उसमें आयत के निशान हैं, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हा, करमल्लाहु वजहु, रज़ियल्लाहु अन्हु। देखें क्या वैरायटी है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त वैरायटी डाल रखी है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया देख के। हफ्ज़ुल्लाह, आप देखें क्या क्या काम किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्लो करके दिखा रहा हूँ ताकि आप देखें क्या क्या है इसमें मौजूद। और एक चीज़ और इसमें है, इसमें आप अपना तुगरा ख़ुद भी डाल सकते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे याद है कि इसमें आप ख़ुद से भी अपना कोई तुगरा अगर आपको पसंद आया है तो वो प्रोविज़न इस फ़ॉन्ट में डाला गया है इसमें डालने का। मैं ठीक से तो नहीं जानता ये बात, बट जहाँ तक मुझे इल्म है वो फैसिलिटी इसमें दे रखी है। बाकी देखते हैं। देखें ये इस्लामी महीनों के नाम, उनकी भी किताब, उनके भी तुगरे यहाँ पे डाले हुए हैं। और शाबान, ईद मुबारक, ईद सईद, मुहर्रम हराम, सफ़र, ये सुलुस फ़ॉन्ट में भी महीनों के, इस्लामी महीनों के नाम यहाँ दे रखे हैं। ईद मुबारक, यहाँ देखिए ईद उल अज़हा मुबारक, जश्न मिलादुन, ईद मिलादुन नबी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इस फ़ॉन्ट में डाली गई हैं, ये जो लेटेस्ट जो नूरी, जमील नूरी जो आया है। अब ये कुछ तुगरे, सॉरी, ये आयत नंबर कुछ डाले हुए हैं। इसमें डालने का मकसद ये है गालिबन कि इसे नंबरिंग लिस्ट में यूज़ किया जाए। तो ये इस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह से आपको इसे एक्सेस करना है, और बहुत आसान तरीका है। अच्छा हाँ, मैं ये दिखा रहा था आपको कि ये प्रोविज़न है। आप देखें, ये जो मुझे समझ में आता है, मैं ज़्यादा फ़ॉन्ट डेवलपमेंट के बारे में जानता नहीं हूँ, बट चूँकि ये जो खाली स्पेसेस यहाँ दिख रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप अपना ख़ुद का तुगरा बना के डाल सकते हैं, और फिर ये जो यूनिकोड वैल्यू यहाँ नज़र आ रहा है उससे आप उस तुगरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है आप
इसमें अपना कस्टम तोरा जो भी आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। बाय द वे, मैं ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फॉन्ट फोर्ज नाम है इसका, ये फ्रीवेयर है ये, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जो आयत के निशान जो इसमें डाले हुए हैं, ये मैनुअल नंबरिंग लिस्ट में काम आएंगे, क्योंकि ये अभी ऑटोमेटिक नंबरिंग लिस्ट में काम नहीं आएंगे। मैंने चेक करके देखा है, तो मुझे वो प्रोविज़न इसमें अभी नज़र नहीं आया है कि इसे ऑटोमेटिकली मतलब इंक्रीमेंट किया जाए एक नंबरिंग लिस्ट को सर्कल में। तो आप मैनुअली जो है जो लिस्ट बनाएंगे आप, वो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ मैं ये F8 प्रेस करूँगा और ये इन्फो पैनल खोलूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ, फिर मैं एक डॉक्यूमेंट में करके दिखाऊँगा कि इसे किस तरह से चेंज करना है आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्लिक किया, मुझे ये लोगो नहीं चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये स्वाद वाला लोगो है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ भी मेरे पास ये स्वाद वाला आइकन है, ये सिंबल है, तो मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसका यूनिकोड वैल्यू जानना होगा। तो मैंने शिफ्ट करके इसे सेलेक्ट किया और यहाँ नहीं दिखा रहा है अभी, मैं दोबारा इसमें आता हूँ, रज़ियल्लाहु अन्हु में, यहाँ भी नहीं दिखा रहा है, मैं दोबारा करता हूँ F8। हाँ, तो अब आप देखेंगे ये यूनिकोड वैल्यू यहाँ दिखा रहा है। मैं इसको करता हूँ 610, 0x610, मतलब हेक्साडेसिमल है और उसका वैल्यू है 610। तो ये मुझे चेंज करना है। अब मैं यहाँ से अपना कोई एक तोगरा पसंद करूँगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला। तो यहाँ से कोई भी एक लेते हैं, ये वाला लेता हूँ मैं, E0FB। मैं यहाँ आऊँगा, इसे सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल F प्रेस करूँगा, मैं ग्रैप में जाऊँगा और ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले से, E0610, और मैं यहाँ पे आऊँगा और उसका वैल्यू क्या है, E0FB। तो E0FB कीबोर्ड, E0FB मुझे सिर्फ इसी में चेंज करना है, इसलिए मैंने सिर्फ इसे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे सिलेक्शन ही रहने दिया है। अब मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट एंड करूँगा चेंज। अब आप देखेंगे कि ये तोगरा चेंज हो गया। चूँकि मेरे पास यहाँ स्वाद का निशान सिर्फ एक ही सेंटेंस में था, इसलिए मैंने सिलेक्शन सेलेक्ट किया था यहाँ पे। अब मैं इसी को बड़े डॉक्यूमेंट, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ आऊँगा, ये डॉक्यूमेंट मेरे पास मेरे किताब का एक हिस्सा है ये। तो मैं यहाँ देखता हूँ कहाँ पे क्या क्या है। ये रहा, ये मुझे चेंज करना है। आप देखेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई जगह यहाँ पे मौजूद है, कई जगह मौजूद है। तो मैंने इसका यूनिकोड लेना है, FDFA। आप सेलेक्ट करेंगे तो FDFA। अगर इन्फो पैनल आपके पास नहीं खुला हुआ है तो आप विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे इन्फो यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप इन्फो में आप क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल खुल जाएगा। तो आपने ये इस आइकन को सेलेक्ट करना है, इसको नोट करके रखना है, FDFA। इसे हमें सर्च करना, हमें रिप्लेस करना है किससे, E0FB से। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, ये यूनिकोड जो दे दिया है उन्होंने, तो ये फ़ायदा हो गया इसमें बहुत। अब मैंने सर्च करना है और सर्च में क्या था, FDFA था गालिबन, FDFA और E0FB था वो, हाँ ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्टोरी सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे इस पूरे डॉक्यूमेंट में करना है, ये पूरे ये स्टोरी में करना है ये। तो मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा और चेंज ऑल मार दूँगा यहाँ पे, 9 रिप्लेसमेंट्स मेड। अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे वो था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुराना वाला लोगो सब चेंज हो गया, ये नए वाले लोगो में आ गया। अच्छा, आप देखेंगे कई जगह अगर आपने पुराना डॉक्यूमेंट खोला है या पुरानी फाइल से खोल रखा है तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का सिंबल शो कर रहा है। मतलब ये कि पुराना जो वर्जन था फ़ॉन्ट का, उसमें यहाँ कुछ था जो कि अब इसमें नए वर्जन से हटा दिया गया है। तो पुरानी जगह में था FDDC, तो अब FDDC यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ गालिबन आना चाहिए इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
तो मैं FDDC याद रखना है मुझे, और मैं इसे करूँगा कंट्रोल F, यहाँ पे लिखूँगा FDDC। अब मुझे क्या लेना है, रज़ी अल्लाह अन्हु। तो मैं यहाँ पे लोगो ढूंढूंगा रज़ी अल्लाह अन्हु का, किधर है, आई गेस नीचे है। इसको छोटा कर दूँ, मैं यहाँ देखता हूँ, ये रहा, ये रहा यहाँ। तो इसे बड़ा करते हैं ज़रा सा, E0C3 देता हूँ मैं, ये वाला E0C3। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया E0C3। अब मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट एंड चेंज ऑल, 5 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो अब आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे रज़ी अल्लाह अन्हु था या जहाँ पे मिसिंग था वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में तब्दील हो गया। अब और देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिसिंग है। ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होना चाहिए गालिबन, FDDE, वो C था, ये E है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। FDDC था वो, ये FDDE है, और यहाँ पे रज़ी अल्लाह अन्हा, तो मैं E0CD ले लेता हूँ, ये वाला E0CD, चेंज ऑल, 3 रिप्लेसमेंट्स मेड। ये स्टोरी रखना अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखा हुआ नहीं था, वो मिसिंग दिखा रहा था, वो चेंज हो गया। अच्छा, एक नज़र और दौड़ा लेते हैं डॉक्यूमेंट में, और गालिबन कहीं नहीं है। हाँ, तो ये डॉक्यूमेंट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे तो इसमें ये लगा कि एक तो बहुत सारे तुगरे आ गए, और उससे भी बड़ा फ़ायदा ये लगा कि इसमें यूनिकोड वैल्यू दे दिया गया है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो हमने सर्च एंड रिप्लेस करके किया है काम। अगर आपके पास कोई प्रोविज़न नहीं है तो आप सर्च एंड रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं, मगर मैं अभी आपको एक और तरीका दिखाऊंगा कि जिससे आप ये यूनिकोड वैल्यू एंटर करेंगे और ये टाइप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, फॉन्ट फोर्ज को, इसे क्विट किया मैंने, और इसे भी मिनिमाइज़ करता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें। और ये स्क्रिप्ट है, मैं आपको स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल करना दिखा देता हूँ। आपने इसे किया राइट क्लिक करके कॉपी, इस स्क्रिप्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। मैंने इसे राइट क्लिक करके कॉपी किया, मैंने InDesign खोला। अब मैं जाऊँगा विंडोज़ में, यूटिलिटीज़ में और स्क्रिप्ट्स में, इस पर क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे ये विंडो खुल जाएगी, ये पैनल खुल जाएगा इनफैक्ट। तो आपने जाना है यूज़र में, इस जगह जाना है यूज़र में, राइट क्लिक करें, रिवील इन एक्सप्लोरर करें, ये स्क्रिप्ट्स पैनल खुला यहाँ पे, इस पर डबल क्लिक करके उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दें, इंस्टेंट यूनिकोड। अब जैसे आप उसे मिनिमाइज़ करेंगे तो ये यहाँ पे इंस्टेंट यूनिकोड की स्क्रिप्ट यहाँ नज़र आ जाएगी आपको। तो मैं अब इसमें जाता हूँ दोबारा, इसे यहाँ अंडू करता हूँ मैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से यूनिकोड वैल्यू डाल के कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं जो कि इसमें मौजूद है। आपको ना सर्च रिप्लेस करना है ना कुछ और करना है। आप इस पर डबल क्लिक करें, इंस्टेंट यूनिकोड वाली स्क्रिप्ट पे डबल क्लिक किया आपने, तो आप देखेंगे इंस्टेंट यूनिकोड इज़ टर्न्ड ऑन। अब इसे ओके कर दें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में है कीबोर्ड में, इसे टाइप करता हूँ कुछ, मोहम्मद टाइप किया मैंने। अब मैं यहाँ से लूँगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी लोगो पसंद करता हूँ मैं, आई मीन तुगरा पसंद करता हूँ मैं। ये वाला ले लेते हैं E0FF। तो आपको ये प्लस हटा देना है, UE0FF, ये प्लस नहीं रहेगा, UE0FF। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कीबोर्ड चेंज करूँगा मैं, इंग्लिश, UE0FF। तो आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी लोगो ऑटोमेटिकली लोगो में तब्दील हो गया। अब आते हैं नीचे आदम अलैहिस्सलाम, मैंने अलैहिस्सलाम का ये डिलीट किया। अब मैं जाऊँगा इधर, अलैहिस्सलाम में कौन सा लें, E11D लेते हैं, नहीं ये वाले लेते हैं, E11E, U उसके बाद E11E। तो मैं कीबोर्ड मेरा इंग्लिश है, मैं टाइप करूँगा U उसके बाद E11E। अब देखेंगे अलैहिस्सलाम में तब्दील हो गया। अब आते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु में, इसे डिलीट किया मैंने।
अब आते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, इसका भी ले लेते हैं कोई एक अच्छा E0C4 ले लेता हूँ। E0C4, तो मैंने टाइप किया U, उसके बाद E0C4, रज़ियल्लाहु अन्हु हो गया। अब आते हैं रहमतुल्लाह अलैह, नीचे देखते हैं कोई लोगो, रहमतुल्लाह अलैह का कोई लोगो, ये रहा रहमुल्लाह ताला, ये रहा रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ E083, तो UE083, UE083। अब आप देखेंगे रहमतुल्लाह अलैह टाइप हो गया यहाँ पे। अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे इंस्टेंट यूनिकोड पे दोबारा, तो आप देखेंगे इंस्टेंट यूनिकोड इज टर्न्ड ऑफ। तो इस तरह से आप जो है ये सारे तुगरे टाइप कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है ये सारे नंबर्स। अब इधर आते हैं और यहाँ पे कुछ फिल करते हैं, राइट क्लिक, प्लेस होल्डर टेक्स्ट। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ, मुझे इतना सारा मैटर नहीं चाहिए। मैंने यहाँ इसे किया एंटर, और यहाँ एंटर एंड अगेन यहाँ पे एंटर। तो मेरे पास ये 4 लाइनें आ गई हैं। मैंने इसे चेंज कर दिया, जमील नूरीन नस्तालिक, और ज़रा सा बड़ा करता हूँ मैं। अब आप इसे चेंज करेंगे, यहाँ से जाके नंबरिंग लिस्ट अगर आप देंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल नंबर आते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ दूसरा नंबर देना है तो आप इसको कॉन्फ़िगर करें। ऑल्ट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऑल्ट प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं आता है जो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ, इसीलिए इसमें ऑटोमेटिकली ये अभी नहीं चल रहा है। तो इसे मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। अगर आपको बुलेटेड सर्कल नंबर लिस्ट देना है आपको मैन्युअली देना पड़ेगा। तो मैं इंस्टेंट यूनिकोड को दोबारा ऑन करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, E17CDENF, ये 4 वैल्यू मुझे याद रखने, E17C, UE17C। तो मैं आऊँगा इधर, कीबोर्ड करूँगा, इंग्लिश है मेरा, UE17C, टैब दिया आपने, UE17D, टैब दिया आपने, UE17E, UE1 क्या था 7F आई गेस, अब E80 हो जाएगा, हाँ UE180, UE180। तो इस तरह से आप बुलेटेड नंबर लिस्ट दे सकते हैं, बट वो मैन्युअली ही आपको देना पड़ेगा। अब इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं स्पेस को टैब के थ्रू। तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और अपने कीबोर्ड पे, या मैं जाता हूं टाइप में और ये टैब्स करूंगा और यहाँ से इसे कंट्रोल करूंगा कि मुझे कितनी दूर पे चाहिए ये। तो इस तरह से आप जो है बुलेटेड नंबर लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आयत के निशान उसमें दिए हुए हैं आप उसे भी इस वाले वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब, आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर लाइक करें। आपसे जल्द ही मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक के साथ।